अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। बता दें कि महीने के दूसरे और चौथे दिन शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश भर से आए लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका तुरंत समाधान भी करते हैं। खबर यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का विधानसभा क्षेत्र के हर गांव क्षेत्र में जबरदस्त स्वागत किया गया। सम्मान यात्रा पर पुष्प बरसाए गए और हजारों की संख्या में बाइक, कार और इसके अलावा कई वाहनों का काफिला जगाधरी विधानसभा क्षेत्र होता हुआ अनाज मंडी पहुंचा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद तिरंगा यात्रा के सम्मान में लोगों में भारी उत्साह है, जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा को लेकर लोगों में भी वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए और इस शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। खबर जिला अंबाला के गांव आनंदपुर जलबेड़ा से है, जहां सुमित कुमार ने जल संरक्षण एवं जल की बचत के लिए लोगों को जागरूक किया। उनकी इस कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर जल ही जीवन है मिशन के तहत स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को दिल्ली में हो रहे लाल किला पर आनंदपुर जलबेड़ा निवासी सुमित कुमार और उनकी पत्नी पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। सर, हमारे गांव में भी WSC कमेटी बनाई गई थी, जिसके तहत हमारे गांव में मीटिंग भी होती है, दफ्तर में मीटिंग होती है, जिसके सुचारू रूप से हम कार्य करते हैं। अपने ट्यूबवेल के मैं जल जीवन मिशन की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूं कमेटी में, तो अपने ट्यूबवेल की सुचारू रूप से सप्लाई चलाता हूं, उसके साथ क्लोरीन चलाता हूं, ताकि गाँव में साफ पानी जा सके और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। मेरा नाम पूजा है और जो मेरे पति को ये दिल्ली जाने का माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से सौभाग्य मिला है, और मुझे बहुत गर्व है। जी, सम्मानित हो गए आपके पति, कैसा आपको लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा मिला। और जल जीवन मिशन के तहत इस बार प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित हमारे डिपार्टमेंट का एक पंप ऑपरेटर किया जा रहा है, जिसमें सुमित कुमार और उनकी धर्मपत्नी को दिल्ली बुलाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। इसी विशेष उपलक्ष्य में आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुमित कुमार एक बहुत ही कर्मनिष्ठ और समझदार व्यक्ति होने के साथ साथ अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करते हैं। खबर झज्जर से है, जहां नुकीले हथियार से युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जब झज्जर के राव मंगलीराम पार्क में खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई। साथियों पर ही हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करके शव को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने प्रमाण जुटाने के लिए मौके पर बुलाई FSL टीम बुलाई, और जिससे हत्या का खुलासा जल्द हो सके। आपको बता दें, 7 साल पहले मृतक के भाई की भी हत्या हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह इतना मिले कि मंगलीराम पार्क में किसी की लाश पड़ी है, तो जाकर देखा तो एक कमलेश नाम की लेडीज है, उसका लड़का था नवदीप बिट्टू, उसके नाश थी। उसके बयान, उसके सर में चोट लग रही थी। उसके बयान पर मुकदमा दर्ज करके ने कार्रवाई 174 CRPC। हत्या का मामला बता? हाँ, हत्या का। खबर झज्जर से है, जहां सदर पुलिस की एक टीम ने एक आरोपी को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल थाना सदर झज्जर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में अनेक अपराधी मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके बताया कि उप निरीक्षक सुंदरपाल के नेतृत्व में गांव सिलाना के एरिया से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक की तलाश ली गई और आपको बता दें मौके पर उसके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल, 3 खाली मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अवैध असला के साथ पकड़े गए आरोपी की पूछताछ में पहचान कर्ण उर्फ गुड्डू निवासी गांव मनकावासा हाल चरखी दादरी के तौर पर हुई। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना सदर झज्जर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पूछताछ के लिए 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। देखिए, झज्जर पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है। जो इलीगल वेपन के तस्कर हैं उनके खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ, और जो नए बच्चे हैं उनको अपराध जगत में कैसे जाने से रोका जाए। तो उसी के तहत हमारे एसएचओ सदर झज्जर सब इंस्पेक्टर सुंदरपाल, हेड कांस्टेबल संदीप, एएसआई राजेश, कांस्टेबल कपिल और ईएससी जयवीर, इस संपूर्ण टीम ने एक सूचना जो है एकत्रित की थी और उसके तहत सिलाना गांव में से एक जो है आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम करण उर्फ गुड्डू है, और उसके पास से 3 जो है 32 बोर के पिस्टल्स मिले हैं। साथ ही 3 जो है कार्ट्रिजेस हैं और 22 जो है राउंड्स मिले हैं। तो इसमें इसकी आगे की योजना थी किसी से फिरौती मांगने की। तो इन लोगों की कड़ी मेहनत से एक तो वो योजना विफल हो गई है और बाकी भी हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये कहां से वेपन लाया था, और शीघ्र ही पूरी चेन में जो भी इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जाएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 55 से 22 सवार चोरों ने स्कूटी पर हाथ साफ किया है, जिसका पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे चोर ने 5 मिनट में घर के आगे खड़ी स्कूटी को चोरी करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी और हालांकि अभी तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय मेलों के माध्यम से लगभग 50,000 लोगों को उनकी जरूरत के अनुरूप ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार देने का काम किया गया। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव गुणा में उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे थे। इससे पहले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल के नजदीक पौधारोपण, ध्वजारोहण और शिलाफलम पर नमन करते हुए पंच प्रण की उपस्थिति सभी को शपथ दिलाई। यहां पहुंचने पर गांव के सरपंच सुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को फूल देकर व पगड़ी पहनाकर उनका भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ सांसद नायब सिंह सैनी और प्रदेश महामंत्री पवन सैनी मौजूद रहे। ट्राईसाइकिल फ्री में कुछ लाभ के बारे में लोगों ने समर्थन भी जाहिर किया है। ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लोगों ने अपने एग्जाम्पल भी दिए और लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के बताया कि ये लाभ उनको हो रहे हैं। हम इसमें और आगे बढ़ करके नई जितनी भी योजनाएं हैं सब इसी होटल के आधार पर, इसी हमारा जो फैमिली आईडी का सिस्टम है इसके आधार पर हर परिवार तक पहुंच करके जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। चाहे उसकी रोजगार है, चाहे किसी बीमार के इलाज का विषय है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन है और चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता वो उसको पूरी देखिए, आज कई स्थानों पर मैंने जो दिव्यांग बंधु हैं उनको ट्राईसाइकिल फ्री है, कुछ लोगों को गियर एंड एड वो भी दी है, कुछ प्रोजेक्ट जगह जगह उसके उद्घाटन भी हुए हैं। और आज सहयोग से मेरा देश मेरी माटी ये जो कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है उसका शुभारंभ हरियाणा का तो यहाँ से शुरू किया है। 14 अगस्त तक ये सब गांव से माटी जो है लेकर के वो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में और सब प्रदेशों की माटी फिर केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। वहाँ केंद्र में इस माटी को भेजा जाएगा ताकि सारी देश की एकता अखंडता की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता का जो हमारा कार्यक्रम है उसको याद करते हुए और ये मेरा है कि पिछले कुछ महीनों से मेरा जो
जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज लाडवा विधानसभा के 3 गांव में मेरा कार्यक्रम हुआ है। पहला गांव घुघरी का था, दूसरा रामपुर माजरा और तीसरा गुड़ा। तीनों गांवों में बहुत खुल करके जनता से बातचीत हुई है और बड़ी संख्या में तीनों जगह उपस्थिति रही है और किसी प्रकार का कोई बिना संकोच के लोगों ने भी बात कही है। हमने भी लोगों के जीवन को सरल करने के लिए विकास के साथ साथ जितनी हमारी योजनाएं हैं जिसमें लोगों का जीवन कैसे सरल हो, कैसे सुगम हो, कैसे आसान हो, उनको दैनंदिन कामों में हुआ को न हो, तो ऐसे टेक्नोलॉजी के सारे किए जाने वाले काम, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ा हुआ पेंशन का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का मामला हो अथवा अन्य, ये तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई है। तो तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्राओं की योजना बन चुकी है और ये सब 15 से 14 इस लाभ। खबर अंबाला से है, जहां राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री पर मणिपुर हिंसा मामले में ये कहने पर कि तुमने मेरी मां को मार डाला पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त आपत्ति जताई। विज ने कहा, मां तो एक ही होती है, उसे टुकड़ों टुकड़ों में मारा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस का इतिहास विभाजन का ही रहा है। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने एक अधिकारी एक सरकारी निवास की नीति लागू करने के भी आदेश दिए। तो एक होती है, वो टुकड़ों टुकड़ों में मारी नहीं जाया करती, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले इन्होंने देश विभाजन कराया, इनका इतिहास रहा है कि टुकड़े करने का। नूंह जिले में इंटरनेट पर पाबंदी लगातार जारी है। बता दें कि नूंह जिले में 13 अगस्त तक इंटरनेट बंद रहेगा। इसके लिए गृह सचिव ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि इससे पहले गृह सचिव ने 11 अगस्त तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश दिए थे। हरियाणा हाईकोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कुश्ती संघ के लिए कल 12 अगस्त को चुनाव होना था। दरअसल 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, जबकि 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 2 कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अध्यक्ष पद पर एक महिला ने भी आवेदन किया है। अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के नामांकन को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था। संजय को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ बजरंग पुनिया सहित प्रदर्शनकारी पहलवानों ने ऐतराज जताया था। यानी कि कल होने वाला था, उस चुनाव को लेकर देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव है वो चुनाव 12 अगस्त को यानी कि कल होने वाला था। उस चुनाव को लेकर के हरियाणा की तरफ से 2 एसोसिएशंस रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई अपना क्लेम करने के लिए कि उनको वोटिंग राइट दिए जाएं, चुनाव में पार्टिसिपेट करने का उनको अधिकार दिया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो हरियाणा एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन है उसको वोटिंग का राइट दिया है। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि देखिए, हरियाणा एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन क्योंकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड नहीं है, इसलिए उसका वोट का अधिकार नहीं बनता। देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नूंह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व हज कमेटी के चेयरमैन औरंगजेब को एक टीवी चैनल पर बोलना उस समय भारी पड़ गया जब कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके घर के अंदर अभद्र भाषा में लिखा हुआ पत्र मिला। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पूरा परिवार डर का माहौल है।
बता दें कि हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता औरंगजेब पुन्हाना उपमंडल के गांव बिसरू के रहने वाले हैं। औरंगजेब की शिकायत पर बिछौर थाना ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसमें भी किसी ने कोई बात कह दी होगी, तो बात तो जब दोनों पक्ष की लड़ाई हमेशा दोनों तरफ से होती है, बात तो जब दोनों तरफ से छिड़ी गई जंग। अब यहाँ का एक विधायक है मामन खान, जिसने सराआम उसने विधानसभा में ये कहा था कि चैलेंज देके कि जो है अगर इस बार अगर कभी भी मेवात में आए तो हम तुम्हारी प्यासी फोड़ देंगे। रेवाड़ी के राजकीय माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के कमरे में ही पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि एक अध्यापक उस पर काफी दिनों से सब्जेक्ट्स बदलने का दबाव डाल रहा था, लेकिन मृतक छात्रा सब्जेक्ट बदलना नहीं चाहती थी। छात्रा को पंखे से उतार निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और अब वे आरोपी अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। चेंज करना चाहती हूँ, तो जैसे वो स्टाफ रूम में से आई तो वो गुस्से में थी, तो गुस्से में से आकर उसने सर से आकर ऐसे बोला कि सर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तो सर ने भी उसे नहीं रोका, तो प्रिंसिपल ऑफिस तक तो गई। फिर वहां से वो वापस आकर 2 मिनट वहीं बैठ गई बाहर, फिर उसने पानी पिया, फिर वो 10 मिनट तक क्लास में रही। जैसे दोनों दरवाजे खुले तो सभी बच्चे बाहर बैठे थे। डी और बीओ की जो मोस्ट अर्जेंट असेंशियल जो टास्क थी वो तैयार करे थे। मेरे पास स्कूल के बच्चे और एक पीएन केजी एक लड़की है, बेहोश हो गई, चक्कर आ गए। मैं तुरंत टीचर को लेके बाकी मेरा स्टाफ बहुत तेज भाग रहा था, वो मेरे से पहले पहुंचा। वो सुबह स्कूल में आई तो उसके बाद प्रेयर असेंबली के बाद सब बच्चे ग्राउंड में बैठ गए थे। यूपी था तो उसके बाद यूपी बनवाई था ज्योग्राफी का, तो मैडम ने बोला यूपी ले लो, तो वो सर ने एक बार सर के पास भेजा, सर के पास रजिस्टर लेने अटेंडेंस, तो वो लेके आए थे। सर एक बार अंदर गए स्टाफ रूम में और उसको बुलाया था। भी आदमी मरना और पानी हो जाएगा कि फांसी खाई हुई है कि नहीं, ये सच बोल रहे, हम सच बोल रहे, बच्चे झूठ बोलेंगे तो स्कूल में पढ़ने वाले हैं। लड़की साथ लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, उसके साथ भी करेगा लड़की और 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, जेठ के पढ़ रहे हैं, सबके साथ तो यही होगा। फिर 9 के एग्जाम में लगा था। बावन शक्तिपीठों में एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला परिवार सहित नतमस्तक हुए। पूर्व राष्ट्रपति को चांदी का मुकुट, माता की लाल शक्ति चुनरी और पुष्पमाला से आशीर्वाद दिया गया। पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने पूर्व राष्ट्रपति को घर में स्थापित करने के लिए मां भद्रकाली की अष्टभुजाधारी अष्टधातु की मूर्ति भी भेंट की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होगा। विधायी कार्य में 15 दिन पहले तक सवाल आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 61 विधानसभा सदस्यों ने स्टार 396 और अन स्टार 259 सवाल मिले हैं। विधानसभा में विधायी कार्य के लिए कुल अब तक 655 सवाल मिले हैं। 19 कॉलिंग अटेंशन और एक नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन मिला है। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट मेंबर बिल भी अब तक 1 मिला है। और अनस्टार्ड क्वेश्चन
259 जो 61 हमारे विधानसभा सदस्य हैं 61 उन्होंने जो स्टार्ड क्वेश्चन है तारांकित प्रश्न 396 और अनस्टार्ड क्वेश्चन 259 यानी टोटल 655 क्वेश्चन जो है अभी तक विधानसभा की सेक्रेटेरिएट के पास आ चुके हैं। जो 61 हमारे विधानसभा सदस्य हैं 61 उन्होंने जो स्टार्ड क्वेश्चन है तारांकित प्रश्न 396 और अनस्टार्ड क्वेश्चन 259 यानी टोटल 655 क्वेश्चन जो है अभी तक विधानसभा की सेक्रेटेरिएट के पास आ चुके हैं। कैथल के उपमंडल कलायत के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इसी कड़ी में सबसे पहले कैथल के नजदीक गांव तितरम में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने आने वाले 2024 के चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए। खास तौर पर इस कार्य में महिलाएं बूथ सखी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वहीं उन्होंने नूह की घटना पर बोलते हुए पत्रकारों से बोला कि कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के बहिष्कार की बात कही है। मुझे तो यहां पर कोई जाति विशेष बॉयकॉट की बात नहीं सुनने को मिली। सभी बिरादरी साथ मिलकर रह रही है। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों का खुद बायकॉट हो जाएगा। अभय चौटाला सहित विधायकों को मिली धमकी पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 6 विधायकों को धमकी मिली है। 5 मामलों में तो गिरफ्तारी हो चुकी है और 6ठे मामले में पुलिस ने राउंड अप कर रही है। चर्चा हुई है और अगर उन लोगों को अभी भी सहमति नहीं मिल रही तो हम ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे। सरकार का काम बाधित नहीं है। चलो, अब मैंने तो पहले भी कहा था किसी को धमकी आएगी। 6 विधायकों को आई है, 5 में अरेस्ट भी हो गए थे, 6ठे में भी पुलिस राउंड अप कर रही है। जैसे ही ट्रेसेज मिलेंगे उनको भी अरेस्ट किया। यमुनानगर में जिला योग संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में हरियाणा की शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि योग से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय प्राचीन विधा है, हमारे ऋषि मुनि ने खोज की थी। उन्होंने कहा